दुनिया के खुराफात में पढ़कर हम अपनी जिंदगियों को गुजार दिए, नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको जिम्मेदार बनाया है। हमें अपने दिल में खुदा का खौफ रखना चाहिए। हमें कल बरोज़ महशर रब की अदालत में हाजिर होना है, अपने आमाल का हिसाब देना है, तो उस वक्त का भी हमें खौफ रखना चाहिए। हमें इस दुनिया छोड़ के जाना है, मौत हमको आपको लाहिक होनी है। सफर आखरत की जो पहली मंजिल कब्र है, हमें वहां भी जाना है। कब्र के हालात से हमें सामना करना है, हमें वहां का भी खौफ होना चाहिए। हमें जहन्नम का भी खौफ होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने जिंदगी में हम अपने आमाल की वजह से, आमाल और गुनाहों की कसरत करके कहीं हम अपने रब को नाराज ना कर लें। कहीं खुदावंद कुद्दूस हमसे नाराज हो गया, रब की रजा हम हासिल न कर सके, तो यकीन जानो मुसलमानों, वो शख्स जिससे खुदा नाराज हो जाएगा, कल बरोज़ महशर उसका ठिकाना जहन्नम होगा। तो जहन्नम से अपने आप को अगर बचाना है तो खुदा का खौफ अपने दिल में बसाकर खुदा के दिए हुए उन तमाम आमाल सालिहा, वो तमाम आमाल जो परवरदिगार आलम ने हम पर आप पर फर्ज किया है, हमें और आपको उन तमाम आमाल सालिहा को अपने गले का हार बनाना होगा। उन सब पर अपने आप को कारबंद करना होगा। अज़ीदान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, फी ज़माने ना लोग अपने बाजुओं की कुव्वत पे भरोसा करते हैं, लोग अपनी दौलत पे भरोसा करते हैं, लोग अपने मनसब पे भरोसा करते हैं। और जब किसी कोई बड़े मनसब पर फाइज हो जाता है, जब किसी के पास दौलतों का जखीरा हो जाया करता है, जब किसी की बाजुओं में खूब ताकत आ जाया करती है, लोगों की शोहरत हो जाया करती है, तो ऐसा इंसान बिल्कुल निडर हो जाता है, बेखौफ हो जाता है, वो खुदा का खौफ नहीं खाता। अज़ीदान मिल्लत इस्लामिया, एक बंदा जब अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा कर देता है, पैदा कर लेता है, जिसके दिल में खुदा का खौफ हो जाता है, ये खुदा का खौफ हो जाता है, तो याद रखो दुनिया की कोई ताकत उसे डरा नहीं पाती है। वो दुनिया के किसी और से नहीं डरता, चाहे वक्त का बहुत बड़ा हुक्मरान क्यों ना हो, चाहे वक्त का बहुत बड़ा मालदार क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी रह जाए, जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरा करता। मोमिनों, अल्लाह ताला ने तुम्हें मोमिन बनाया है, अल्लाह ताला ने तुम्हें मुसलमान बनाया है, तो खुदा से डरने का सलीका सीख लो, खुदा का खौफ अपने दिल में बसा लो। दुनिया की कोई ताकत ना तुम्हें कल डरा सकी थी, ना आज डरा पाएगी, और ना सुबह कयामत तक कोई डरा सकती है। अज़ीदाने गिरामी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खुदा का खौफ कैसा है? हम खुदा से डरें तो किस कदर डरें? हजरात आओ, मुझे याद आती है तारीख इस्लाम। तारीख इस्लाम में इस्लाम का वो दूसरा खलीफा जिसका नाम हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। जानते हैं ये कौन फारूक आजम है? हजरात, वो फारूक आजम जिसके ताल्लुक से मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि ताल्लुक से मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो वो कोई और नहीं, वो मेरा उमर है। कौन? फारूक आजम। वो फारूक आजम जिससे कैसरो किसरा लरसा बर अंदाम थे। कौन? फारूक आजम। वो फारूक आजम जिसके नाम से शैतान को सो दूर भागा करता। यहीं तक बस नहीं मोमिनो, वो फारूक आजम जिनके अंदर इतना कमाल था, जिसके अंदर इतनी खूबियां थी कि तारीख में आता है मेरे आका मुस्तफा की बारगाह है, सहाबा की अंजुमन लगी है, नबी ने इरशाद फरमाया था कि अगर किसी की उम्र हजरत नूह के उम्र के बराबर हो, क्या मतलब? हजरत नूह की उम्र 900 साल है। हजरत रसूल कौनैन फरमाते हैं अगर किसी की उम्र 900 साल उम्र हो जाए, वो पूरी उम्र मेरे उम्र की तारीफ करता हुआ रह जाए, तो उम्र की तारीफ नहीं कर सकता, उम्र की मुकम्मल तौर पर तारीफ नहीं कर सकता। इतने बड़े खूबियों का मालिक, इतने सारे कमालात का जामे होने के बावजूद
बावजूद वो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपके दिल में खुदा का खौफ कैसा है? हजरत फारूक आजम आप अपने घोड़े पे सवार हैं, कहीं सफर फरमाते हैं, चलते चलते सैयदना फारूक आजम का गुजर एक मोहल्ले के करीब से होता है। हजरत जब मोहल्ले के करीब से हजरत फारूक आजम का गुजर हुआ, हजरत फारूक आजम ने सुना करीब ही में एक कारी कुरान ने कुरान की तिलावत शुरू कर रखी है, वो कुरान पढ़ने में लगे हैं। जब फारूक आजम का गुजर होने लगा, ऐन हालत में ऐन उसी वक्त कारी कुरान ने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसमें रब इरशाद फरमाता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तुम्हारे रब का अजाब जरूर वाक़े होकर रहेगा, तुम्हारे रब का अजाब जरूर नाजिल होकर रहेगा। हजरत ये आयत मुकद्दसा अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम को सिर्फ सुनना था कि आप सुनते ही गश्ता के नीचे बेहोश होकर गिर जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो खुदा से इस कदर खौफ खाते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा प्यारे, आप जरा अपने गरीबान को झांको, आप जरा अपने दिल को टटोलो, आपके दिल में खुदा का खौफ किस कदर है? काश अगर हमारे सीने में खुदा का खौफ होता तो हमारी मस्जिदें वीरान ना होती, अगर खुदा का खौफ होता तो हम नमाजों को बालाए ताक ना किए होते, अगर खुदा का खौफ होता तो हम हलालो हराम के दरमियान में खत्ते इम्तियाज जरूर खींचे होते, अगर खुदा का खौफ होता तो हम जायज और नाजायज के दरमियान में फर्क जरूर किए होते। आज हम तो इन चीजों में ना तो हलालो हराम में कोई फर्क करते हैं ना जायज और नाजायज में कोई फर्क करते हैं। हम दुनिया के लहव लईब में पड़े हुए हैं, दुनिया के ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, हमें खुदा का खौफ नहीं है, इसलिए हम मस्जिदों को आबाद नहीं रखते, हमारी पेशानियां सज्जों से खाली है, इसलिए कि खुदा का खौफ नहीं है। ऐ लोगों, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह से जिस कदर डरना चाहिए। बंदो अल्लाह के, ए अल्लाह के बंदो, अपने दिल में खुदा का वो खौफ पैदा करो। एक और आगे बढ़ के तारीख इस्लाम है, हजरत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन है, वक्त के अमीरुल मोमिनीन है, वो उमर इब्न अब्दुल अजीज। आप अपने घर में है तो तारीख में आता है आपकी एक कनीज अपने घर से चल के आपके घर आई है, आपके घर के आपके कामों को करने के लिए आपके घर में आई। लेकिन कनीज जब जैसे ही उमर इब्न अब्दुल अजीज के घर में दाखिल होती है तो वो जाने के बाद पहले एक कमरे में दाखिल होती है, वहां जाकर वो 2 रकात नमाज पढ़ती है और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद बैठ करके अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाती है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ने में लग जाती है। हजरत हदीस तारीख में आता है कनीज कुछ देर तक अल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहा, रब के तकद्दुस को बयान करता रहा, रब की शान किबरियाई का बयान करता रहा, यहाँ तक कि काफी देर तक वो औरत, वो कनीज रब के जिक्र में अपने आप को इस कदर मसरूफ रखती है कि खुदा का जिक्र करते करते उसकी आंखों में नींद का गलबा तारी होता है। वो कनीज सो जाती है, जैसे ही वहां लेटती है, जैसे ही वो सोती है, नींद का गलबा तारी है, जैसे ही आंखें लगी कनीज ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखती है कि मैदान महशर का मार्का गर्म हो चुका है, मैदान महशर के तपते हुए सहरा को जब वो ख्वाब में देखती है तो चीख मार के बेदार होती है और अपने आका को बुलाती है, या अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज आप कहां हैं, हुजूर आप कहां हैं। जैसे ही कनीज ने चीखो पुकार शुरू किया, हजरत अमीरुल मोमिनीन अपनी जगह से उठ के आते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह की बंदी क्या हुआ, तुम तो आराम कर रही थी, तुमने क्या चीज देखा है? वो औरत कहने लगी, कनीज कहने लगी, हुजूर मैंने बड़ा भयानक मंजर देखा है, मैंने बहुत ही भयानक ख्वाब देखा है। उमर इब्न अब्दुल अजीज फरमाते हैं, बताओ तो सही तुमने क्या देखा? वो कनीज कहती है, सरकार अभी अभी जब मैं अपने रब के तकद्दुस को, रब के तस्बीह वो तहलील पढ़ते पढ़ते मुझ पर नींद का गलबा तारी हुआ, मुझे मेरी आंखें लगी, मैं जब सोने लगी तो मैंने ख्वाब देखा, मैंने देखा कि मैदान महशर का मार्का गर्म हो चुका है, रब की अदालत लग चुकी है, लोगों को बारगाह खुदाबंदी में पहुंचाया जा रहा है, मेरा
परवरदिगार अपने कहरो जब्र में है और एक एक बंदे से हिसाब ले रहा है, एक एक बंदे से हिसाब ले रहा है। मैदाने महशर में हमने ये भी देखा, लोगों के आमाल वजन किए जा रहे हैं, जन्नती को जन्नत में भेजा जा रहा है, जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जा रहा है। या अमीरुल मोमिनीन, मैंने ख्वाब में ये भी देखा कि कुछ लोगों को फरिश्ते लेकर के आए और उसको पुल से रात पार करने के लिए पुल से रात पर ला करके छोड़ दिए। तो कनीज कहती है, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने देखा वलीद इब्न अब्दुल इब्न मलिक को लाया गया, उसको पुल से रात पे ला के छोड़ा गया, पुल से रात पार करने को कहा गया। जब वो पुल से रात पार करने लगे, जानते हैं पुल से रात कौन क्या है? आपने बारहा सुना है, उलमा मौजूद है। पुल से रात वो एक पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। कल कयामत के रोज पुल से रात को जहन्नम के ऊपर में रखा जाएगा और उसी पुल से रात को पार करके जन्नत पे जाने वाले जन्नत पे जाएंगे। जन्नत पाना अगर है तो पुल से रात को पार करना होगा। हजरात, कनीज कहती है, सरकार मैंने देखा कि पुल से रात में वलीद इब्न अब्दुल मलिक को लाया गया, उसको पुल से रात के ऊपर छोड़ा गया, उसे कहा गया पुल से रात पार कर जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। मैंने देखा जैसे ही वो पुल से रात पार करने के लिए अपना कदम बढ़ाए ही थे कि पुल से रात नीचे को झुका और वलीद इब्न अब्दुल मलिक जहन्नम में गिर गया। उसको हमने जहन्नम में गिरते देखा। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ए अल्लाह की बंदी, फिर तुमने क्या देखा? कनीज कहती है, सरकार उसके बाद हमने देखा उतबा को लाया गया, पुल से रात पे छोड़ा गया। जब पुल से रात पार करना चाहा, पुल से रात नीचे को झुका, वो भी जहन्नम में गिर गया। उसके बाद शेबा को लाया गया, उसको भी पुल से रात पर छोड़ा गया, वो भी पुल से रात पार करना चाहा, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाया पुल से रात नीचे को झुका, वो भी जहन्नम में गिर गया। अबू जहल को गिरते हमने देखा, अबू लहब को गिरते हमने देखा, शद्दाद को गिरते हमने देखा, बड़े बड़े बादशाहों को हमने जहन्नम में गिरते देखा है। असीदाने मिल्लत इस्लामिया उमर इब्न अब्दुल अजीज फरमाते हैं, ए अल्लाह की बंदी, उसके बाद तूने क्या देखा? वो अकनीस कहती है, सरकार उसके बाद फिर हमने ये भी मंजर देखा कि फरिश्ते आए और आपको लेकर पुल से रात पे पहुंचाए, आपको पुल से रात पे ले जा करके आपको पुल से रात पे सवार किया गया। इतना सुनना था, उमर इब्न अब्दुल अजीज एक चीख मारकर जमीन पर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। हजरात, वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, वक्त के अमीरुल मोमिनीन हैं, और जैसे ही ये बात आपने सुना कि पुल से रात में आने वाले जो जो आए हैं, पुल से रात नीचे झुका और वो लोग सब के सब जहन्नम में गिर गए। जब अपने ताल्लुक से सुनते हैं तो मारे खौफ के हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। असीदाने गिरामी, कनीज दौड़ के जाती है, उमर इब्न अब्दुल अजीज के कानों में जाकर कहती है, सरकार आपका मामला अलग थलग है, आप उनमें से नहीं हैं। वो जितने लोगों को लाया गया उन सबको तो हमने जहन्नम में गिरते हुए देखा, लेकिन जब आपको लाया गया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं, आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं, आप तो लोगों में तो है, लोगों में अदल मसावात को कायम रखते हैं, इसलिए हमने आपको देखा। जब आपको पुल से रात पे लाके सवार किया गया, आपको पुल से रात पार करने को कहा गया, नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अमीरुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अज़ीदान मिल्लत इस्लामिया उमर इब्न अब्दुल अजीज से कनीज कहती है, सरकार मैंने आपका मामला अलग थलग देखा है, आपको पुल से रात पे लाया गया, आप पुल से रात को पार करने लगे, लेकिन मैंने देखा कि पलक झपकने से पहले आप पुल से रात के इस पार थे और पलक झपकते ही आप जन्नत के करीब पहुंच चुके थे। आप जन्नत के करीब पहुंचे थे, उधर से हुराने जन्नत निकल के हजारों की तादाद में आई और सबों ने आपको हाथों हाथ लेकर आपको जन्नत में दाखिल कर दी। असीदाने मिल्लत इस्लामिया, अंदाजा करो प्यारे, ये खौफ खुदा का आलम है, ये खौफ खुदा का मामला है। इसलिए ऐ लोगों, अगर अल्लाह तबारक व तआला की रजा को अगर चाहते हो, रब की खुशनुदी अगर चाहते हो, कल कयामत के रोज जहन्नम से बचना
सुनना अगर चाहते हो, जन्नत का मुद्दा सुनना अगर चाहते हो, पुलसिरात को आसानी से पार करना अगर चाहते हो, तो तुम्हारे ये जरूरत है जिंदगी के जितने अयाम तुम्हें मिले हैं, जितनी की जिंदगी के जितनी सांसें तुम्हें मिली है, एक एक सांस को गनीमत जानकर, एक एक लम्हे को नेमत समझ करके गुजारो और खुदा के खौफ पे सरशार होकर अपनी जिंदगी को गुजारो और सौम सलात का पाबंद होकर के रहो। नमाज़ें पढ़ो, नमाज तुम पर फर्ज है, रोजा रखो, रोजा तुम पर फर्ज है। अगर साहिब निसाब हो तो ज़कात तुम पर अल्लाह ने फर्ज किया, अगर साहिब इस्तिताअत हो तो अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, वो कुनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जा। अज़ीदान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा हमें और आपको चाहिए इतना अज़ीमुश्शान जलसा जिसको हज़रत खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सरफराज अहमद तहसीनी ने बड़े मशक्कत के साथ मुनक्किद किया है। ज़ियाउल कुरान उसका नाम दिया है। आप ज़ियाउल कुरान जलसे में आए हैं, कुरान के ताल्लुक से भी आप सुनोगे, कुरान के अहकामात के ताल्लुक से भी आप सुनोगे। आने वाले खुतबा के बाद दिगरे आएंगे, आपके सामने में वो तमाम तर चीजें जो आपके अंदर कमियां जो पाई जाती है, वो आपके कमियों पर भी उंगली उठाएंगे, आपकी अच्छाइयां जो है आपकी अच्छाइयों को भी उजागर करेंगे। लिहाजा आप घर से चले हो ऐसे मुकद्दस जलसे में शिरकत करने के लिए, तो सड़कों पर टहलना आपका काम नहीं है, होटलों में खड़े रहना आपका काम नहीं है, चाय की दुकानों में भीड़ लगाना आपका काम नहीं है, पान की दुकानों में रह करके भीड़ जमा करना यह आपका काम नहीं है। घर से चले हो कुछ पाने के लिए कि ज़ियाउल कुरान कॉन्फ्रेंस के परचम तले से उलमाए रब्बानियीन के खिताब से हमें कुछ हासिल करना है। अगर ये पाक इरादा लेकर चले हो तो अकीदत के साथ बैठो, बैठने वाला खाली हाथ बैठेगा, लेकिन जब उठेगा तो खाली हाथ नहीं बल्कि बामुराद होकर के उठेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने राह अपने